तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं केले से हुआ एक ज़बरदस्त चमत्कार, जिस चमत्कार ने एक मासूम की ज़िंदगी को बचा लिया, किसी की मां की गोद को सूना होने से बचा लिया, किसी परिवार के चिराग को बुझने से बचा लिया। क्या हुआ इस केले से ऐसा चमत्कार, जिसका आज आपको मैं सारा विवरण देने वाला हूं और आप समझ जाओगे कि एक मात्र छोटे से उपाय ने व्यक्ति के जीवन में इस तरह से काम किया जैसे डूबते को तिनके का सहारा। केले के उपाय ने किसी के सांसों की डोर को टूटने नहीं दिया। कोई बच्चा मासूम हॉस्पिटल में रिकवर होके आज अपने घर आ गया। कैसे इस उपाय को हमने कराया और इस उपाय से क्या चमत्कार हुआ, आज आपको वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुसीबत किसी के भी गले पड़ सकती है। किसी के भी साथ ऐसा घटना और ऐसी दुर्घटना किसी के साथ भी आ सकती है। तो इन उपायों को समझकर आप किस तरह से इंस्टेंटली उपाय कर सकते हो, जिनसे कि आपके जीवन में आई परेशानी से आप बाहर निकल सको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, केला फल, अगर हम केला फल की बात करें तो हर पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। और केला अगर हम लाल किताब के अनुसार समझें तो केला फल केतु को दर्शाता है, और केतु हमारी संतान भी है। तो इसी तरह से किसी व्यक्ति की, अब मैं यहाँ पर पूरा विवरण तो आपको नहीं दूंगा, पूरा सिंपल तरीके से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या घटना हुई थी। ये घटना हुई है एक 10 साल के बच्चे के ऊपर। 10 साल का बच्चा, आजकल चल रहा है डेंगू फीवर। उस बच्चे को पहले भी कभी डेंगू हुआ होगा, पर मेडिकल टर्म में एक डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से आपने सुना होगा, जिस केस में प्लेटलेट जब शरीर में कम हो जाते हैं तब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट टाइम अगर किसी को डेंगू हो और वो नॉर्मल तरीके से बुखार 4-5-6 दिन आकर फिर वो चला भी जाता है, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यही डेंगू बिगड़े हुए डेंगू के रूप में उसके जीवन पर एक संकट की तरह मंडराना शुरू कर देता है। अब डेंगू हेमरेजिक फीवर में होता क्या है, जिसे हम DHF भी बोलते हैं। अब DHF ऐसा एक फेस होता है जिस केस में ऑलरेडी व्यक्ति के जीवन में पहले ही डेंगू का एक असर था। अब डेंगू दोबारा हुआ, तब वो एक ब्लास्ट की तरह उसके शरीर में सारे प्लेटलेट, सारे RBC, ये सब चीज़ें नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। और वही हुआ बच्चे के साथ। अब बच्चे को इन्फेक्शन हो गया डेंगू हेमरेजिक फीवर का। मच्छर ने काटा होगा डेंगू वाले ने, तो उसको डेंगू हो गया। अब डेंगू हुआ, पहले तो वो नॉर्मल कहीं हॉस्पिटल में गए, क्योंकि बच्चे का बुखार उतर ही नहीं रहा था। डेंगू में ऐसा ही होता है, बुखार ना उतरे और प्लेटलेट उसके नॉर्मल देखिए कितने होते हैं, नॉर्मल से उसके आ गए पहले 80 से फिर हो गए 30 से फिर हो गए 10 के बाद उसके प्लेटलेट हो गए 0। अब 0, 0 प्लेटलेट्स जब शरीर में प्लेटलेट ही नहीं है तो खून हमारा रुकेगा ही नहीं। उसके आँखों से, उसके कान से, उसकी नाक से, उसके मुँह से, हर जगह से, उसके पेशाब से हर जगह खून आना शुरू हो गया। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू होगी। उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बिल्कुल डाउन चला गया। हेमोग्लोबिन उसका 4 ग्राम रह गया। अब ये सोचिए कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में 10 साल के बच्चे के साथ ये हो रहा है, और वो बच्चे के माता पिता इस समय पूरे परेशान हैं। तो ऐसे केस में उनके माता पिता ने, माँ तो पहले ही परेशान थी, माँ बोलने के लायक कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि ये कंडीशन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने ये बोला कि हमारी तरफ से अब ये हो गया है, हमारी तरफ से कोई भी यहाँ पर हमारे पास करने के लिए नहीं बचा है, इसे आप कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो जब वो दूसरी जगह गए तो वहाँ पे उनको तुरंत ही एक अच्छे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे तुरंत ही उनको ICU में शिफ्ट कर दिया गया। ICU में शिफ्ट किया गया, बच्चे को वेंटिलेटर लगाया गया, उसके पेट में नली डाली गई, नलियाँ ही नलियाँ, चारों तरफ नलियाँ ही नलियाँ। उसके हाथ पैर सूजे हुए थे बच्चे के, क्योंकि अंदर इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी। सारा चेहरा सूजा हुआ, एक तरह से सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे केस में करें क्या? पिता का उसके जो मेरे से बात हुई कि क्या करें, अब ऐसे कंडीशन आ गई है। तो पहले मैंने यही कहा, अब घबराइए मत, बच्चा है और यहाँ पर उसको अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर हुआ है तो पहले हम वहाँ पर मेडिकल इस समय जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। आप सिर्फ और सिर्फ उपाय की तरफ मत भागिए, आप प्रभु परमेश्वर का ध्यान करिए और फिलहाल कंडीशंस को एक बार थोड़ा सा मैनेज हो जाने दीजिए। डॉक्टर ने ये उनको फिर भी कह दिया कि 24 घंटे बच्चे के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप सिर्फ 24 घंटे का इंतज़ार करिए।
कोई बात नहीं। रात को उन्होंने लगभग 3-4 बजे करीब बच्चे को वहाँ पर एडमिट कराया और सुबह 10 बजे करीब फिर फ़ोन आया उनका, फिर बात हुई मुझसे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे से, मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आप फ़िलहाल के आपके वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास थोड़ा ना आप उपाय की चीज़ें ढूंढते फिरोगे। केला, फ्रूट हर हॉस्पिटल के बाहर मिलता है, ये फ्रूट पेशेंट को जूस वगैरह देते हैं। केला वहाँ पर जूस शॉप पर भी मिल जाता है, केला ले लीजिए, कुछ नहीं करना, केला ले लीजिए। क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में आईसीयू में पेशेंट के साथ उसके अटेंडेंट नहीं होते हैं, माता पिता बाहर वेटिंग हॉल में वेट करते हैं कि हाँ कोई ज़रूरत हो तो अंदर से आवाज़ लगाते हैं, आप जानते ही हैं हॉस्पिटल की प्रक्रिया। तो मैंने कहा उनको आप केला लीजिए, 12 केले लीजिए, अपनी प्रार्थना बोलिए और जाकर आप मंदिर में जाकर अपनी प्रार्थना बोलकर छोड़ आइए। अब ये उपाय क्यों किया गया, अब कारण यहाँ पर आप समझिए। केला केतु, संतान केतु, बच्चा केतु है और केला भी केतु है। किसी कारण से उसकी जो हालात ऐसे बने थे कि केतु डिस्टर्ब हो चुका था। केतु को शुभ करने के लिए सीधा यही तरीका बनता है कि अब देखिए हॉस्पिटल के कुछ दूरी पर ही एक छोटा सा मंदिर था। मैंने कहा जहाँ पर भी लोग पूजा पाठ करते हैं वहाँ चले जाओ, एक बार छोड़ कर आ जाओ आप प्रार्थना बोलकर। वो गए और छोड़ कर आ गए। और देखिए चमत्कार कैसा होता है कि चमत्कार इसी को कहते हैं कि जैसे ही वो छोड़ कर आए और डॉक्टर ने कुछ देर बाद बोला कि हाँ अब सबसे पहला पॉजिटिव जो सिम्टम मिला है, लक्षण मिला, वो ये मिला है कि ब्लड प्रेशर इस समय कुछ हद तक नॉर्मल कंडीशन में आया है। क्योंकि बच्चे का इतनी क्रिटिकल कंडीशन में ब्लड प्रेशर डाउन हो चुका था कि ना ही बोल रहे वाले थे डॉक्टर और सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। तो जब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल पे हुआ, धीरे धीरे ऐसे ही मैंने कहा आपको जब भी मौका मिले आप प्रार्थना स्वरूप अपने बस मंदिर के पास अंदर जाकर वहाँ कहीं पर भी किसी मूर्ति के आगे आप अपनी प्रार्थना बोलकर बच्चे की सुख सलामती के लिए बस केले छोड़ते रहिए। वो गए, केले छोड़कर आ गए। अगले दिन फिर कुछ अच्छा हुआ, अगले दिन फिर कुछ अच्छा हुआ। अब इसी बीच में देखिए बहुत सारे ट्रीटमेंट हो गए। तो बोले कि अब वो तो ब्लड चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, जिसे हम प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं, कहीं बच्चों को ब्लड की ज़रूरत है। मैं कहा चिंता मत करो, एक बार जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं वो थोड़े से नॉर्मल हो जाएं, फिर ब्लड चढ़ाना ये सब कुछ करना ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इनसे मत घबराइए। और कम से कम 15 दिन बच्चा वेंटिलेटर पे रहा। वेंटिलेटर पे रहने के बाद उसमें देखिए बच्चे के मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी तो उसको उल्टा लिटा रखा था। फिर जब वेंटिलेटर ने कुछ पॉजिटिव सिम्टम देने शुरू किए कि बच्चे का अब थोड़ा लंग का प्रेशर थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे ये केले के चमत्कार ने एक जीवन उसके पिता का, माता की गोद, सबको एक जो घर की एक फूल होता है उसको कहीं पर भी खराब नहीं होने दिया। हर एक इच्छा और श्रद्धा अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप अपने उन चीज़ों को पा सकते हो जो चीज़ें सचमुच में पाने लायक हैं। अब देखिए आज की डेट में वो बच्चा घर है, कुछ टाइम बाद देखिए हर जगह एक डेंगू तो चला गया पर कुछ सिम्टम उल्टे सीधे लक्षण छोड़ के गया उसके शरीर में। क्या हुआ कि पेशाब की नली में सोजिश आ गई थी, वो तो चलो ट्यूब वगैरह डाल के उन्होंने दवाई वगैरह से आज की डेट में बच्चा खुद से पेशाब कर पा रहा है और खाना भी खा पा रहा है। पहले तो नली लगी हुई थी, यानी कि ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पाइप ना पड़ी हो। इस तरह से हालात होती हैं आईसीयू में। और किस तरह की ये कंडीशन थी, बहुत से लोग होते हैं जो लोग नहीं मैनेज कर पाते हैं वो तो अपने घर के किसी परिवारजन से हाथ ही धो बैठते हैं। अब ऐसी कंडीशन अगर कभी भी संतान पर आ जाए और आपको कुछ ना समझ आए कि बच्चे के साथ आज ही समय में ऐसे मुश्किल समय आ गया है तो हम करें क्या, करना कुछ नहीं है। आपको कोई भी आसपास में चीज़ आपको दिखाई दे रही है जो उपाय के काबिल है, नहीं समझ आ रही है तो केला तो मिल ही जाता है। आपने इस तरह से केले लेने हैं, 12 केले ले लीजिए जो एक साथ गुच्छे में हो, कहीं से टूटे कटे फटे ना हो, साइज़ कोई भी हो। देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि बड़े केले हों छोटे केले हों, कुछ भी हो। हम जिस तरह से नॉर्मल केला खाते हैं, अच्छा केला खाते हैं, अच्छी तरह सेलेक्ट करते हैं, उस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कहीं से कोई ख़राब ना हो, कहीं से कोई टूटा ना हो, कटा फटा ना हो, कुछ ना हो। इस तरह से केले ले लीजिए, 12 केले ले लीजिए और जाकर मंदिर में आप चढ़ाते रहिए। अब मान लीजिए ये केले चढ़ाने के लिए माता पिता नहीं तैयार हैं तो घर का कोई भी मेंबर
जो उस बच्चे से संबंधित खून का रिश्तेदार हो, चाहे दादी हो, चाहे दादा हो, चाहे उसका कोई भी हो, वो जाकर ये उपाय कर सकता है। और इस समय में क्या होता है, देखिए लोग जिसे कहते हैं ना गिद्ध कौवे, इस समय पर तैयार रहते हैं इंसान को लूटने के लिए कि हाँ आप ये करवा लो, हम ये तंत्र पूजा कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, बच्चा बाहर आ जाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट है, बहुत सी बातें उसको बोली गई। मैंने कहा आपको कि कहीं भी कोई भी चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर बात ये होती है, जो व्यक्ति जिंदा होने वाला है उसको हम जिंदा कर सकते हैं, जो व्यक्ति मरने वाला है उसको हम नहीं रोक सकते हैं। किसी के प्राण कहाँ तक हैं, जिसकी सांसें जितनी हैं उसको वो उतनी ही सांसें मिलेंगी। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में 90 साल की उम्र हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके अटेंडेंट मुझे बोलते हैं कि इस तरह से हमारे जो वो हॉस्पिटल में है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, उनके लिए कोई उपाय बताओ। मैंने कहा इसके लिए कोई उपाय नहीं है, उनका समय पूरा हो गया है। अब उनके प्राण अच्छे से निकल जाएं, बिना किसी कष्ट से निकल जाएं, उसके लिए आप प्रार्थना करो और हाँ छोटे से उपाय कर लीजिए। एक और ऐसा केस हुआ था जिस केस में बाहर से कोई ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बच्चे को कैंसर था और वो हॉस्पिटल वहाँ से फिर वहाँ से इंडिया लेकर आए कि वहाँ से मना हो चुका है। इंडिया में लेकर आए, इंडिया में उसका उपचार करवाया। उनके रिश्तेदारों ने मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा देखिए इस समय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस समय में हम यही कर सकते हैं, जो ये शरीर इस आत्मा के बंधन से बंधा हुआ है, इसके शरीर से इस आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। क्यों इसके शरीर से इस आत्मा को आप निकलने नहीं दे रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो? ये थोड़े से शब्द कठोर होते हैं, पर हमें इस तरह के कठोर शब्द भी बोलने पड़ते हैं। जो सच्चाई है उसको बोलना पड़ता है। ऐसे केस में कुछ उपाय कराए गए और 3 दिन के अंदर उसके शरीर से उसकी जो आत्मा थी वो मुक्त हुई, उसे एक शांति की मुक्ति मिली। नहीं तो क्या लोग उल्टे सीधे उपाय कर करके, पता नहीं क्या क्या कर करके उसके आत्मा को शरीर से निकलने ही नहीं देते हो। आप प्रभु की जो लीला है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हो और ये पाप है, और कभी भी ऐसे पाप में ना पड़े। तो दोस्तों ये एक स्टोरी आपके लिए प्रेरणा बनेगी, और ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े महंगे महंगे उपाय करके ही आप अपने ग्रहों को शुभ कर सकते हो। छोटे मोटे उपायों से भी आप अपने जीवन में बहुत सी खुशहाली ला सकते हो। और केतु जिसका डिस्टर्ब होगा उसके शरीर में हमेशा दर्द रहेगा, संतान को कष्ट रहेगा, संतान के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष रहेगा। और केतु को शुभ करने के लिए मैं पहले ही उपाय बता चुका हूँ, वीडियो से आप देख सकते हो। नहीं तो अगर आपके शरीर में कहीं दर्द रहते हैं, जॉइंट पेन रहते हैं, कुछ ना कुछ यूरिन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो सुलेमानी हकीक, इस तरह से सुलेमानी हकीक पत्थर होता है, आप पहन के रखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और चांदी में बनवा के इसको आप पहन लीजिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। बाकी देखिए ये प्रेरणादायक स्टोरी है, बहुत ही प्रेरणादायक। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बहुत सी किस्से हैं जो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।